हेलो दोस्तों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दीपावली है तो वीएलसी की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने राजस्थान की जनजातियाँ पढ़ी थी। आज वाली क्लास में अपन राजस्थान की जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो रीट मेंस 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो एग्ज़ाम में अपन रिस्क नहीं ले सकते, हमें चीज़ें कंठस्थ याद होनी ही चाहिए। देखते हैं कि 2011 की जनगणना के ये जो है आंकड़े हैं, जिसमें अपन जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। तो एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 6,85,48,437 हैं। फिर ये जो सारे आंकड़े हैं वो सब 2011 की जनगणना के हैं। फिर देखते हैं अपन कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या अपन को जयपुर में देखने को मिलेगी, उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद अलवर में। एग्ज़ाम में अपन को जो क्वेश्चन आएगा वो या तो एक ऑप्शन देगा अपन को, या तो एक ऑप्शन देगा या फिर तीनों ऑप्शन दे सकता है। अपने एग्ज़ाम में मोस्टली चांस यही होगा कि वो अपन को एक ही ज़िला देगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या किसकी रही, सबसे कम जनसंख्या किसकी रही, तो वो रही जैसलमेर की। तो एग्ज़ाम में अपन को सीधा सीधा ये क्वेश्चन मिल सकता है कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस ज़िले में रही, तो जैसलमेर में रही। फिर दूसरे नंबर पर किसकी रही, तो प्रतापगढ़ की। फिर तीसरे नंबर पर सिरोही की रही। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि कौन से ज़िले में हुई, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर, जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, वो बाड़मेर में रही, फिर जैसलमेर में रही, फिर जोधपुर में रही। फिर उसके बाद है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किन जिलों में रही। तो सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम जो है वो गंगानगर में रही, फिर झुंझुनू में रही, फिर पाली में रही। इसी प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन कौन से। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले, सबसे पहला ज़िला रहा जयपुर, फिर भरतपुर, फिर दौसा। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन कौन से रहे, तो पहला रहा जैसलमेर, दूसरा रहा बीकानेर और तीसरा रहा बाड़मेर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। मतलब 2001 से 2011 तक कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो वो हुई 21.3% जनसंख्या में वृद्धि हुई। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। फिर नेक्स्ट है कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो पहला तो जयपुर, दूसरा है दौसा और तीसरा है भरतपुर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले ज़िले कौन से हैं, तो वो है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इन जिलों में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले जिले, ये वापस रिपीट हो गई लाइन पिछली वाली, ये दोनों लाइन वापस रिपीट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन राज्य की कुल साक्षरता कितनी है, वो प्रतिशत में कितनी है, तो वो है 66.11%। मतलब राजस्थान में कुल साक्षरता अगर पूछें तो वो कितनी है, 66.11%। फिर पूछे कि राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 52.1%। राज्य में महिलाओं की साक्षरता कितनी है, तो वो है 52.1%। और इसी प्रकार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 79.2%। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं। राजस्थान में ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनकी साक्षरता सर्वाधिक रही,
तो सबसे पहला कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। मतलब राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी साक्षरता न्यूनतम रही। तो सबसे कम साक्षरता जालोर की, फिर सिरोही की, फिर प्रतापगढ़ की रही। इसी तरह से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, पहला है झुंझुनू, दूसरा है कोटा और तीसरा है अलवर। फिर नेक्स्ट देखो कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें पुरुषों की साक्षरता न्यूनतम रही। तो वो है पहला प्रतापगढ़, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है सिरोही। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य का लिंगानुपात क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या है। तो वो है 928, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। तो वो है पहला है डूंगरपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा है राजसमंद और तीसरा है पाली। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात किन जिलों में रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी न्यूनतम लिंगानुपात रही। तो वो है सबसे पहला जो जिला है, जिला धौलपुर, फिर जैसलमेर, फिर नेक्स्ट है करौली, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग, मतलब ऐसे राजस्थान में ऐसे बालक जिनकी आयु अभी 0 से 6 वर्ष की है, तो उनमें लिंगानुपात क्या रहा। तो उनमें लिंगानुपात रहा 888। फिर नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक लिंगानुपात किन जिलों में देखने को मिला। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें 0 से 6 आयु वर्ग वाले बालकों में सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिला। तो सबसे पहला जो जिला है वो है बांसवाड़ा, फिर दूसरा है प्रतापगढ़, फिर तीसरा है भीलवाड़ा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि 0 से 6 वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। ये भी 2011 का आंकड़ा है, जिसमें मतलब राजस्थान के ऐसे कौन से जिले रहे जिनमें 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग वाले न्यूनतम लिंगानुपात रहा। तो ऐसे जिले कौन से रहे। पहला रहा झुंझुनू, दूसरा सीकर, तीसरा करौली। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो वो है 933। इसी प्रकार शहरी लिंगानुपात कितना है। तो शहरी लिंगानुपात है 914। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात तो 933 रहा और शहरी लिंगानुपात 914 रहा। दोस्तों ये सारे आंकड़े 2011 के हैं, तो इन आंकड़ों को याद करना ही पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक है नहीं। आपको ये इनके क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे कि राजस्थान में ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक रही, ऐसे कौन से ज़िले रहे जिनकी जनसंख्या न्यूनतम रही। तो ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।